अगर ये तवज्जो देंगे तो इनको कोई ना कोई फ़वाद हासिल होंगे। और ये जो इनकी घरेलू ज़िंदगी है, इनके वालिदैन के साथ जो तल्क़ात हैं और जो जायदाद के मामलात हैं, ये मसाइल जो हैं जिन एरीज़ को, जिन हमली अफराद को वो सोचें इनके बारे में, क्योंकि सूरत हाल रुकावट जो थी वो 12 नवंबर से ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब वो सोचें इन मामलात को हल करने की, वालिदैन से मुतल्लिक़ हैं, जायदाद से मुतल्लिक़ हैं, घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिक़ हैं, और वो वालिदैन का ख्याल रखें। अगर ये शादीशुदा हैं तो औलाद इनको खुशी दे रही है, लेकिन रोमानी मामलात में नौजवान हमली अफराद जो हैं वो उलझ रहे हैं, वो फैसला करने के काबिल नहीं रहे, उनको कुछ समझ नहीं आती कि हम क्या करें। अगले दिन आप बड़ी तारीफ़ें हो रही थी कि ये जोरा बहुत यूं कर देता है, खुशियाँ देता है। हमली अफराद से जाकर पूछें कि किस उलझन में गिरफ्तार है इस रोमांस की वजह से। ठीक हो गया। अल्लाह ताला हर एक को बात है। सौर जी, जवाब सोरी हजरात का जनाब बड़ा मसला यही है कि इनकी कोई आपस में मियाँ बीवी में कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ, बहुत बड़ी गलतफहमी और बहुत बड़ी परेशानी आई हुई थी पिछले दिनों में। वो प्लानर सीधे हो चुके हैं और वो अब महसूस करेंगे कि ये गलतफहमी दूर की जा सकती है और इनकी अज़वाज ज़िंदगी फिर नॉर्मल हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, और बाकी माली मामला तो हल होते रहते हैं, मज़ीद हल हो। तो इनकी ज़िंदगी में यही खुशगवार बात होने वाली है कि गलतफहमियाँ दूर हो रही हैं, और जो रोमानवी मुलव्वस है, मुलव्वस मुझे नहीं करना चाहिए, आप बुरा मना जाते हैं, आप खुश हो जाएं। रोमानी मामलात में जो दिलचस्पी ले रहे हैं वो और बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, दे विल एंजॉय इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। आप कह रहे हैं टॉरस को कि रोमांस, गो फॉर इट, गो फॉर इट, लाइफ इज देयर, एक्सेप्ट इट। ठीक है जी। अब मैं आता हूँ जोजी हजरात की तरफ। जेमिनी, जेमिनी, जोजा, तो जेमिनी हजरात का ये है कि जो बड़े क्राइसिस में आए हुए हैं, उथल पथल हो चुका है इनके साथ, इनकी लाइफ इस तरह रुख कर रही है, और इनके लिए सबसे बड़ी बात जो मैं जोर दूंगा जोजी हजरात को कि वो सोशल लाइफ से दूर हो जाएं। दोस्त इनको नुकसान लोगों पहुंचा से रहे मिलना हैं, जुलना ना करें, पीछे पीछे हट जाएं। दोस्त बहुत परेशानी का बायस बनेंगे और नुकसान दे रहे हैं। इनके बदख्वाह बेनकाब हो जाएंगे, जिनसे मदद इनको मिलेगी अपने मामलात को हल करने की। और दूसरा यह है कि जो भी ये फैसला करने वाले हैं वो फैसला बाद में सही साबित होने का इम्कान है। अच्छा, मे बी लीगल, मे बी पर्सनल, मे बी इमोशनल। आई विश यू बेस्ट ऑफ वीनस माई वर्दी सलीम, अपना समी भाई। और इनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, क्रिएटिव कैपेबिलिटीज, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, अच्छा, और दे विल एंजॉय लाइफ लाइक दैट। इनका एक और ये बात है कि इनका चांद नावे खाने में जा रहा है इस हफ्ते। ये जो हफ्ते जिसकी हम बात कर रहे हैं 16 तारीख से लेकर 22 नवंबर तक, तो इनका चांद जो ऐसी जगह होगा जिससे रूहानी तौर पर दिलचस्पी पैदा हो जाती है। अच्छा, जब भी चांद नामे खाने में जाता है किसी की हारस्कोप में, तो वो आदमी रूहानी तौर पर दिलचस्पी लेता है, अल्लाह को याद करने लग जाता है। इसका मतलब है इबादत कर सकते हैं, ज्यादा गुनाहों की माफी मांग सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, राग़िब हो जाएंगे रूहानियत की तरफ। मैं आता हूँ सरतान की तरफ। ये कैंसर जी, ये बड़े ही सेंसिटिव हो रहे हैं, बड़े ही हसास हो रहे हैं, बड़े ही हर बात को महसूस कर रहे हैं, बड़े जज्बात में आए पड़े हैं, और खामखा का इनको अपनी जज्बातियत की वजह से झगड़े का बायस बन रहे हैं, और इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अपने आप को कंट्रोल करें, जज्बात पर काबू पाएँ, वरना बाद में इनका मामला और ख़राब हो सकता है। यही बात मैं अज़वाजी ज़िंदगी के साथ साथ कैरियर के बारे में कहना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ करें, कंट्रोल करें, वरना कैरियर पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो इनका जो सेंट्रल मैसेज है जो हमारे पास कि बी कूल बहुत ज़रूरी है। क्यों अपने हालात बिगाड़ रहे हैं, क्यों हर वक्त महसूस करना, हसासियत का आप शिकार हो रहे हैं, है मर्सी अपॉन योरसेल्फ। अपने आप पर रहम खाएं, कंट्रोल करें, और अपने मामलात को मज़ीद ख़राब ना करें, अच्छा, और मुस्बत सोच से काम लें। उसके बाद मैं 80 अफराद की तरफ आता हूँ। इन अगस्त जी, ये अपने घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। घर की आराइश, मैं 80 हजरात के बारे में बात कर रहा हूँ, आप लियो की बात कर रहे हैं, मैं लियो की बात कर रहा हूँ, और ये अपना आराइश, घर की आराइश, तज़हीन व आराइश के बारे में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, और वहाँ घर को बेहतर बनाना चाहते हैं, और घरेलू ज़िंदगी में भी बड़ा जोश और फलवल आया हुआ है, और अज़वाजी ज़िंदगी भी इनकी खुशगवार जा रही है। जो मैरिड हैं, माली सूरत भी बेहतर होने वाली है, और एक और जो अच्छी बात होने वाली है, बल्कि शुरू हो गई है 80 हजरात की ज़िंदगी में, कि इनका जो चांद है वो 5वें खाने में, और सूरज भी आगे चलकर 5वें खाने में जा रहा है। अच्छा, तो जब भी सूरज 5वें खाने में जाता है तो 80 हजरात की तख्लीकी सलाहियतें, इजाफा हो जाता है, तहरीर और तकरीर में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। वैसे भी ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, तख्लीकी सलाहियत के मालिक होते हैं, और इस हफ्ते में इन्होंने, या पिछले 2 हफ्तों में, कोई ऐसी तख्लीकी सलाहियतों से इन्होंने अपना उससे लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं, या अपने आप को इस काबिल समझा कि हम भी तख्लीकी सलाहियतें रखते हैं और उनको उजागर कर सकते हैं। तो अभी वो जारी हैं, पूरा दिसंबर रहेंगी। इनको चाहिए कि तहरीर और तकरीर में जितनी कोशिश कर सकते हैं करके अपना नाम पैदा करें,
और इस तरह इनकी रिकग्निशन आ रही है, शनाख्त आ रही है। उसके बाद इनकी जो सोशल लाइफ है वो भी इनके हक में लोग आगे पीछे इनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सेहत भी इनकी बेहतर नज़र आती है। अगर मुलाजमत अमूर की तरफ ये रुजू करें तो वो भी इनके हक में है। कुछ इनके बदखा हैं, अच्छा, इल विशर्स, वो ज़ाहिर है कि जो लोग तख्लीकी सलाहियत के मालिक हों, जिनमें कोई शख्सियत अच्छी हो, निखार हो, लोग उनसे हसद करते हैं, तो वो कोशिश करेंगे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। प्लानट इनके हक में जा रहे हैं। ऑन द होल दिस वीक इज गुड फॉर यू पीपल, अपडेट है। इनकी एफर्ट जो है, तख्लीकी वक्त आ गया है कि ये अपने आप को इस तरफ ले आए। ठीक। और इससे ये न डरें कि लोग हमारी राय को क्या समझेंगे, गलत समझेंगे। कई लोग डरते रहते हैं कि अगर मैं ये इज़हार करता हूँ या करती हूँ तो लोग कहेंगे कि ये तो मज़हब के बारे में ये कह रहा है या कह रही है। इनसे न डरें। दे गो स्ट्रेट टू द फैक्ट्स and express them creatively and they are going to be successful inshallah। ठीक हो गया। I wish them best of luck। ठीक है। मैं अगर आपकी इजाज़त हो सुमला जरा जी विरगो की तरफ आ जाए तो ये भी कुछ ठंडे मिजाज से काम लें। इनके भाई भड़का हुआ है आजकल मिजाज और अपने हालात खामखा मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, उलझ रहे हैं। और एक और बात जो है कि चांद जो है इनके घर के खाने में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा। तो इनको चाहिए कि घरेलू मामला में दिलचस्पी लें। बेहतरी इसी में है। करीबी रिश्तेदार जो हैं, जो अक्सर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हसद करते हैं, वो भी इनके साथ अब तावन करेंगे और वो इनकी तरफ ही देख रहे हैं। इनको चाहिए अगर कोई मसला है तो करीबी रिश्तेदारों से मसला हल कराएं, सेहत बेहतर रहेगी। और ये लोग ज़हन बड़े होते हैं तो तालीमी तौर पर भी आगे बढ़ते चले आ रहे हैं और कामयाबी नज़र आएगी आगे। और इन दिनों कोई फैसला सही करने वाले हैं, करेंगे, ताकि हर वक्त इन फैसला करूँ न करूँ ये करते करते इस उलझन से बाहर निकलें। ठीक। और रिश्तेदारों से बात करें, जितने मसले हल हो सकते हैं उनसे करें, ताकि कुछ ना कुछ बोझ आपका हल्का हो और आप दूसरों से न उलझें। ये आपके लिए इस हफ्ते बड़ा मैसेज है, वरना आप खाम के टेंशन पैदा कर लेंगे। अच्छा। और घरेलू मामलात में ख़ास तौर पर हजूर अगर इजाज़त हो तो मैं अच्छा, इनकी आपने रोमांस के बारे में नहीं बताया। इनका रोमांस इस हफ्ते नहीं है, इतना बस चल रहा है, चलने दें उसको थोड़ा बहुत जो है। अच्छा। मैं जाएं आप मीज़ान की तरफ। कशीदगी में कमी आ रही है। ठीक। जो कि 3 नवंबर के बाद ये कशीदगी में कमी आना शुरू हो गई है। 12 नवंबर से अब मज़ीद कमी आ रही है और घरेलू ज़िंदगी में भी सुकून नज़र आ रहा है। औलाद का भी तावन है, मनसूबाबंदी कर रहे हैं नए कोई कारोबार की। हम दोनों को विश देम बेस्ट ऑफ लक, कामयाबी है और शरीक आज़ाद का तावन करें, साथ दें। और बैठे बैठे शॉपिंग का मूड बन रहा है, मज़ीद पैसा आया हुआ है मेरे लगता है। और इनकी घरेलू ज़िंदगी पर जो मुश्तिल अच्छी करने फेंक रहा है। तो ऑन द ऑल वीक फॉर लिबरन इट्स गुड, बट देयर इज नो रोमांस इन दिस वीक जो आप बुरा मना जाते। नहीं, मैं बिल्कुल। तो मैं आता हूँ अकरब की तरफ। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा रोमांस आ रहा है। अच्छा, ये नाम तो बड़ा, देखिए स्कॉर्पियो जो एक तस्वीर आती है ना, जबरदस्त आ रही है, बड़ी खुश जहरीले स्कॉर्पियो। और कारोबारी तौर पर बड़े कामयाब हो रहे हैं और इतने कामयाब होंगे, रोमांस इतनी खुशी होगी कि बोझ उतर जाएगा। अच्छा। और सबसे अच्छी बात जो हो रही है, जो इस हद तक लव आई हुई है, मोहब्बत आई हुई है कि अकबरी हजरात को मेरी तरफ से ये पेश की मुबारकबाद, खुश खबरी है कि उनकी लव मैरिज आ रही है। अच्छा, स्कॉर्पियंस गेट रेडी फॉर द लव मैरिज भाई। ग्रेट न्यूज। लेकिन देखें, इस आलम में जबकि पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में कोरोना फैला हुआ है और बिजनेसेस डाउन है, किसी को अगर उसका प्यार मिल रहा है तो इससे बड़ा अच्छा हफ्ता तो हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल ये आया पड़ा है जी, और इनसे लव मैरिज के लिए तैयार हो जाएं। और दूसरा ये है कि औलाद भी तावनकारी है, बल्कि औलाद की वजह से कोई खुशी आ रही है, वो भी तबीयत को मज़ीद टेंशन दूर करने में मदद देगी। और करीबी रिश्तेदार जो इनके साथ कभी इतना साथ नहीं देते, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, हैरान होंगे कि वो भी साथ दे रहे हैं। ठीक है। और करीब रिश्तेदार भी इनका साथ दे रहे हैं। तो ये हफ्ता उनके लिए अच्छा है, मोहब्बत के मामले में, लव मैरिज के मामले में, पैसे के मामले में, रिश्तेदारों के मामले में। दे आर हैविंग गुड डेज एहेड। मैं कौन से हजरात के लिए खसूसी तौर पर ये जोर दे रहा हूँ कि लव आई हुई है उनकी लाइफ में। अच्छा, ये स्कॉर्पियो के साथ ही थे तो इधर भी लव आ गई है। इनके भी प्लेनेट ऐसे लगे हुए हैं कि लव का मौका मिलेगा। अच्छा, लेकिन कौन सा प्लेनेट है जो लव को इंस्टिगेट लेकिन क्योंकि बीच में मरीख दाखिल है, मैं साथ साथ इनको ये कहना चाहता हूँ कि फरगाट से जल्दबाजी से, जज्बात से, और इसमें तेज़ी न दिखाएं। अगर आप तेज़ी दिखाएंगे, जज्बात में आ जाएंगे तो मामला आपकी रसवाई की तरफ भी जा रहा है। अच्छा। तो अगर आप लव को अपने उस कंट्रोल में कर लें, देन यू कैन एंजॉय, आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। लेकिन साथ साथ मरीख का मामला है,
जल्दबाजी आती है, तेजी आती है, बगैर सोचे समझे आदमी कदम उठा जाता है, बगैर एहतियात किए कदम उठा जाता है, तो जिसकी वजह से वो फिर लोगों की नज़रों में आ जाता है, फिर बदनाम होता है। तो वो भी साथ आए हुए हैं। इनका पूरे इस वीक में यही बड़ा मैसेज है नौजवान कौसी हजरात के लिए। इसके अलावा बाकी जो है उनके हालात जल्दबाजी ना करें। वेल अच्छा, और इसके अलावा बाकी इसके अलावा अपना सेहत कैसी रहेगी? हेल्थ बस सेहत कहते हैं उनको, जितने भी कौसी हजरात हैं इनके छठे खाने में जो रेनस आया हुआ है और उसकी वजह से इनको हमेशा सेहत के मामले में एहतियात करनी चाहिए। और वो 2 साल से पहले आया हुआ है, अभी 3-4 साल और रहेगा। तो जितने भी कौसी हजरात हैं उनको अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अपने कारोबार पर तवज्जो मरकूज कर देनी अच्छा, चाहिए। हाँ, यही मैं पूछ रहा था कि पैसे वैसे की क्या सूरत है? दोनों चीज़ें मुतासर हो रही हैं। अगर ये तवज्जो दें तो हालात को कंट्रोल में रखें। ठीक हो गया। तो ये है जनाब इनकी सूरत हाल। अब आ जाए जी कैप्रिकॉर्न, जिंदगी में कुछ और भी ऐसा कोई वाक़या होने वाला है जैसे कोई गड़बड़ का खतरा, जरा कंट्रोल करें, सैजिटेरियस। आंखें खुली रखें। Sagittarius के लिए। Sagittarius के बारे में आंखें खुली रखें और अपने हालात को सही समझने की कोशिश करें ताकि हालात मजीद ना बिगड़े। आ जाए जी कैप्रिकॉर्न पे आ जाए। कैप्रिकॉर्न के जल्दी साथ सर इस हफ्ते जस्ट टू नॉट टू मेक यू हैप्पी, सिचुएशन इज लाइक दैट कि ये भी मोहब्बत का मामला है, कुछ आगे चलते जा रहे हैं वैसे भी ये तो अच्छी और बात है। दिलचस्पी ले रहे हैं और इनको चाहिए कि वैसे भी जब काम ना हो, कारोबार बंद हो, बंदा बाहर ना निकल सक रहा हो, तो मोहब्बत ही करनी है बैठ के। और क्या आप करना कोई ना कोई पहले निकाल लेते है? वही ना, टेलीफोन पर आप बैठे बस ये बातें करते रहेंगे, इधर व्हाट्सएप पे कानों में इधर लगाएं, उधर तस्वीरें आ जा रही हैं। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ये इन अयाम, अच्छा ऊपर से सर्दी का मौसम है। जद्दी हजरात जो है ना ये मोहब्बत की तरफ जा रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये कुछ सोच समझ कर जज्बाती लें, जो कि मोहब्बत में सोच समझ मऊफ हो जाती है, अगर कोई सोच समझ आए उससे जहन में रख कर ये मोहब्बत का जो ड्रामा आप रचाएं, ये आपने वरना बहुत ही काबिल एतराज बातें की हैं। एक तो आपने मोहब्बत से कहा कि ड्रामा, और दूसरा आपने ये कहा कि अकल मऊफ हो जाती है, यानी ये पागल दीवाने लोग हैं और ये ड्रामा कर रहे हैं। ये तो आपने दिलों को प्रोफेसर साहब बहुत ही ठेस पहुंचाई। राजा दीवाना नहीं हो गया तो नहीं, वो तो एक राजा था ना, एक का क्या मतलब है भाई? उसको लव चूंकि सबसे ज्यादा नहीं, हुई वो है, दीवाना दीवाना सिर्फ हुआ था हीर के लिए, बाकी मामला जो भी जितने भी लफ्ज हैं दुनिया के वो दे आर जस्ट लाइक मैड एज लॉन्ग एज दे आर इंटेलिजेंट इन इट। बट मैडली इन लव बट नॉट विज़ अदर इश्यूज। ओके, आई विश योर बेस्ट ऑफ ओपिनियन। लेकिन यह है कि ये इतना आपने तस्लीम किया है कि मोहब्बत इस तरफ दीवानगी की तरफ ले जाती है और ये ज़रा जल्दी हजरात चाहिए, ये बड़े सोच समझकर, बड़ा सोच समझकर प्रैक्टिकल लोग होते हैं। अच्छा। इनसे इतना खतरा नहीं है कि ये जज्बात में आए, लेकिन ये मोहब्बत चीज़ ऐसी है कि किसी- फिर समझ किसी नहीं भी आता वक्त वो कुछ। परेशान तो करवा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा बहुत Control करिए। ये अगर मामला चले हुआ है तो ये 5-6 साल और रहेगा। ठीक हो गया। दूसरा जो शादीशुदा जल्दी हजरात हैं वो अपने औलाद का मसाइल हल कर सकते हैं प्लानट फेवर में, और इनको कोई आज़ादी नसीब होने वाली है। आजादी क्या मतलब? जद्दी हजरात को कहीं जो सूरत हाल में बंधे हुए थे या सूरत हाल में अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि अगर किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे तो मुकैयद थे मुकैयद या थे, तो है, उससे तो निकल वो सकते। मुझे ऐसा नजर आया दे आर कमिंग आउट ऑफ ओके। इट। और बहरहाल सेहत ठीक नहीं है, सेहत का ख्याल रखें। 4 दिन के बाद में खाने से गुजर रहा है जिसकी वजह से मैंने सेहत का जिक्र किया है। बाकी अखराजात में भी इजाफा आ रहा है। अजवाजी ज़िंदगी बेहतर रहेगी अगर मियाँ बीवी दोनों कहते हयात हैं। आइए, एक्वेरियस जी, दल्फ। सोशल लाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सरगर्म है, दोस्त साथ दे रहे हैं, उनका तावन है और किस्म साथ दे रही है। कोई उलझने बनी पड़ी हैं, कोई उलझन में है उससे भी निजात मिलती नजर आती है और किसी परेशानी से भी निजात आपको मिलने वाली है। आपसे मेरी मुराद है एक्वेरियस को। एक्वेरियस से, और आपकी शख्सियत में कोई मजीद कशिश पैदा हो जाएगी अच्छा, किसी क्वालिटी की वजह से, तहरीर और तकरीर की वजह से, और बात करने के अंदाज है जो भी समझें उससे कोई मजीद कशिश पैदा होगी और कैरियर में उस पर बड़ा असर पड़ेगा। तो कैरियर में बेहतरी नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर ये जो है अपना कैरियर का मसला, ये आपके हक़ में, आप जितने भी एक्वेरियन है बैरून मुल्क से दिलचस्पी है, कोई बात होने वाली है जिससे सोचना पड़ेगा। या मैं यूँ कहूँगा कि 1-2 महीने के बाद सफ़र आ रहा है, ठीक और वो जो सफ़र आएगा वो निराला सफ़र होगा, सबसे ज़्यादा आपको खुशी हासिल होगी। ठीक। आप एक्वेरियस, गेट आप रेडी फॉर द सोचेंगे ट्रैवल एंड दैट ट्रैवल विल ब्रिंग हैप्पीनेस। हैप्पी एंड प्लेजेंट, आप सोचेंगे कि मैंने बड़े सफ़र किए हैं, लेकिन ये इस दफ़ा जो सफ़र आ रहे हैं दे आर रियल वो जर्नी। पंजाबी में कहते हैं ना कि चस आ गई है, चस आ जाएगी। अच्छा जी, अब पाइसेस पे आ जाए। लास्ट ऑफ ऑल जी, एंड लीस्ट ऑफ इट, यस, यही लोग शिकवा करते रहते हैं मुझसे, इनके भी सफ़र का प्रोग्राम बन रहा है हजरत, पाइसेस भी ट्रैवल। और बैरून मुल्क से किसी न किसी तरह कोई ना कोई बात है जिससे दिलचस्पी ले रहे हैं। ये वहाँ कोई रिलेटिव रहता है, अपने जाने का ख्याल है,
वहाँ से कोई बुलाने वाला है, वहाँ से कोई इनको फ़ायदा नज़र आता है, तो जो किसी न किसी शक्ल में ये लोग दिलचस्पी ले रहे हैं बाहर ममालिक से और सफ़र का प्रोग्राम बना रहे हैं दिली दिल में। और यहाँ जो मौजूद है उनके कैरियर में बेहतरी आ रही है अच्छा, माशाल्लाह। रोमानी मामलात के हक़ में हजूर कोई आपने अप्रिशिएट नहीं किया? नहीं, मैं तो बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आज आप बड़ा रोमानी आपने हाथ मामलात हौला रखा हुआ है। आपके हक़ में है, आप अपने काम से इतने मुतमिन हैं कि अपने आप में आपको खुशी महसूस होगी। अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते आपकी शख्सियत में कोई ऐसा निखार पैदा हो रहा है कि हर कोई आपसे मुतासर होगा। अच्छा, और इस बाइसेस। शख्सियत के निखार से फ़ायदा उठाकर अपने मामलात हल करें। ठीक। लोग मुतासर हो रहे हैं, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स न करें, बाहर निकलें, मिलें और ये खुद एतमादी से काम लेकर के मुझे लोग कबूल करेंगे, अपनी राय ज़ाहिर करें। एंड यू आर गोइंग टू सक्सीड। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। चलें जी, ये तो और आपने- रोमांस आपके हक में है। जबरदस्त।